नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। स्थानीय निकायों के सफाई कर्मियों को मिलेगी 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, सीएम जयराम ने किया ऐलान। बिना अपॉइंटमेंट के 18+ लोगों को नहीं लगेगी कोविड वैक्सीन, टीका लगाने के दिन भी तय। कोरोना मरीजों के उपचार में कोताही पर प्रिंसिपल एमएस सीएमओ पर होगी कार्रवाई। प्राथमिकता के आधार पर हो फार्मा कंपनियों के श्रमिकों का टीकाकरण, सरकार करेगी विचार। हिमाचल में अब तक कोरोना के 1,562 केस, 3,553 ठीक, 43 की मौत। राठौर बोले, बीजेपी की ध्रुवीकरण की नीति से देश की एकता और अखंडता को खतरा। रेटिंग के आधार पर दर्शाया जाए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रिजल्ट, शिक्षा बोर्ड बीओडी सदस्यों ने दिया सुझाव। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उचित साफ सफाई बनाए रखने में महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये राशि 3 किस्तों में अप्रैल, मई और जून 2021 के लिए प्रति माह 2,000 रुपये दी जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर ने ये घोषणा गुरुवार को शिमला से शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान दी। सीएम ने कहा कि उन्होंने स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से उनके संबंधित क्षेत्रों में कोरोना के कारण होम आइसोलेट व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया, जिससे उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श और उपचार प्राप्त हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों को कोरोना एसओपी का पालन करने के लिए प्रेरित करें। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण शेड्यूल 15 मई से कोविन पोर्टल पर दिखाई देगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि बिना किसी अपॉइंटमेंट के किसी भी व्यक्ति या लाभार्थी का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से भी टीकाकरण केंद्रों पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण केवल सोमवार व गुरुवार को ही किया जाएगा। मई माह में इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 17, 20, 24, 27 और 31 मई को टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना मरीजों के उपचार में कोताही बरतने पर मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल एमएस सीएमओ पर कार्रवाई होगी। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि इन अधिकारियों को कोविड वार्ड में सेवाएं दे रहे स्टाफ के कार्यों पर नजर रखनी होगी। प्रतिदिन ड्यूटी से पहले कोविड वार्ड में लगे स्टाफ के साथ बैठक करनी होगी। बैठक में कोविड मरीजों की स्थिति के बारे में चर्चा करनी होगी। वार्ड में ऑक्सीजन इंजेक्शन, अन्य कोविड मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री की भी जांच होगी। अगर स्वास्थ्य सामग्री की कमी है तो उसे उपलब्ध करवाना इन अधिकारियों का काम होगा। वार्ड इंचार्ज लिस्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा सरकार ने घरों में आइसोलेट कोरोना मरीजों के साथ डॉक्टरों को बात करने के लिए कहा है। मरीजों को क्या जरूरत है, इसके लिए आशा वर्कर आइसोलेट मरीजों के घर जाएंगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें
9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति के दृष्टिगत फार्मा कंपनियों के श्रमिकों का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर करवाने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने फार्मा उद्योग को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों और मुद्दों का भी शीघ्र निवारण किया जाएगा। सीएम ने आज शिमला से राज्य के फार्मा उद्योग के प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करते हुए उनसे सामूहिक रूप से महामारी से लड़ने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि राज्य एशिया के फार्मा हब के रूप में उभरा है और पिछले 1 साल से अधिक समय से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने में राष्ट्र की सहायता करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 1562 मामले सामने आए हैं, वहीं 3553 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 43 लोगों की जान गई है। शिमला में 12, ऊना में 9, कांगड़ा में 8, सिरमौर में 5, चंबा में 3, मंडी और सोलन में 2-2 और हमीरपुर और किन्नौर में 1-1 की मौत हुई है। पिछले 3 दिन में अब तक 226 लोगों ने दम तोड़ा है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर की माता का भी निधन हुआ है। रामकुमारी ठाकुर 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 1,47,298 पहुंच गया है। अभी 36,917 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,08,239 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,098 है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस ट्रेनिंग विभाग के पदाधिकारियों से पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की एकता व सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत रखने की कांग्रेस पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ध्रुवीकरण की नीति से आज देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे उन्हें पूरा करना है। आज प्रदेश कांग्रेस ट्रेनिंग विभाग के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में इस समय कोरोना महामारी से हर वर्ग परेशान व प्रभावित है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं अस्त व्यस्त होकर रह गई हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या से चिंताएं और भी बढ़ती जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए इस बार उनके अंक नहीं बल्कि ग्रेडिंग मार्कशीट पर दर्शाई जाए। साथ ही हिंदी विषय के पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर मिले अंकों को आधार बनाने की सलाह बीओडी सदस्यों ने बोर्ड को दी है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में बीओडी के सदस्यों ने ये सुझाव बोर्ड प्रबंधन को दिए। जानकारी के अनुसार 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के चलते स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रशासन बुद्धिजीवियों से इस संबंध में चर्चा कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को बोर्ड प्रशासन ने बीओडी के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।